पृथ्वी पर प्रत्येक जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर आश्रित है। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष शिकारी के रूप में पैंथेरा टिग्रिस यानी कि बाघ हमारे इकोसिस्टम का अभिन्न हिस्सा है। शाकाहारी जीवों और वनस्पतियों के बीच संतुलन बनाए रखने में बाघ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाद्य श्रृंखला को नष्ट होने से बचाने और हमारे इकोसिस्टम का संतुलन बनाए रखने के लिए बाघों का संरक्षण बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश का रातापानी अभयारण्य बाघों तथा दूसरे वन्य जीवों के लिए एक सुरक्षित आवास के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। 2018 की गणना के अनुसार यह अभयारण्य 20 से अधिक बाघों तथा 40 से अधिक तेंदुओं का घर बना है। 2022 की गणना के अनुसार प्राप्त ताजा आंकड़े काफी उत्साहजनक हैं और आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण के बाद बाघों और तेंदुओं की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि सामने आने की उम्मीद है। 1976 में अभयारण्य के रूप में अधिसूचित रातापानी को वर्तमान में टाइगर रिजर्व के तौर पर नोटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। बाघों तथा दूसरे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए यहाँ पर वन विभाग द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वन कर्मी किस तरह जमीनी स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए मेहनत करते हैं, इसका जायजा लेने के लिए PBNS पहुंचा रातापानी के बिनेका रेंज में। सबसे पहले हमने बात की बिनेका रेंज के रेंज ऑफिसर TR कुलस्ते से। यहाँ पर मेनली वन प्राणी संरक्षण पे कार्य होता है, तो इसके लिए वन प्राणियों के लिए तीन चीज़ों के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। एक तो उनका आवास और पानी और उनका भोजन। तो यहाँ तो आवास तो बहुत ही अच्छा है और वन प्राणियों की संख्या भी अच्छी है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की। और उनके भोजन के लिए जैसे शाकाहारी वन्य प्राणी हैं, उनके लिए हम लोग जहाँ पर घास की कमी है वहाँ पर चारागाह विकास का कार्य करते हैं और घास की उपलब्धता कराते हैं शाकाहारियों के लिए। और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खरपतवारों की वजह से घास नहीं आ पा रहा है, तो वहाँ पर खरपतवार उन्मूलन का कार्य करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में घास आती है और शाकाहारी वन प्राणियों की संख्या बढ़ती है। और इनके संख्या बढ़ने से हमारे जो मांसाहारी वन प्राणी हैं उनकी संख्या भी ऑटोमेटिक बढ़ती है। और यहाँ का शेल्टर तो बहुत ही अच्छा है, आवास बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर के लिए हम लोग सतत गश्ती करते रहते हैं, बाघ मॉनिटरिंग होती है। और आजकल एम स्ट्राइप से भी हमारे यहाँ गश्ती होती है, तो उसके माध्यम से भी हम गश्ती करते हैं और उनका जो मूवमेंट है बाघ का तो वो पता करते हैं। ये आवश्यक है कि बाघों को शिकार और पानी पर्याप्त मात्रा में जंगल में ही मिलता रहे। ऐसा न होने पर शिकार और पानी की तलाश में बाघ इंसानी बस्तियों के बीच पहुंच जाते हैं और यहाँ से इंसानों और बाघों के बीच टकराव की स्थिति बनती है। इस टकराव को रोकने के लिए ये प्रयास किया जाता है कि ग्रासलैंड पर्याप्त मात्रा में बना रहे, जिससे शाकाहारी जीवों को पनपने के भरपूर मौके मिले और बाघों को भी पर्याप्त मात्रा में शिकार मिलता रहे। इससे जुड़ा वन रक्षकों का एक महत्वपूर्ण काम वन तुलसी को फैलने से रोकना भी है। जानते हैं इस बारे में क्या कहना है वन रक्षक हेमराज सिंह चौहान का। ये वन तुलसी है, ये खरपतवार है, जहाँ ये उगती है वहाँ आसपास ये अपने चारा जो रहता है उसको खत्म करती है। तो अगर ये ज़्यादा मात्रा में पैदावार होती जाएगी तो हमारे यहाँ से जंगल से चारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो हमारे जो शाकाहारी जानवर हैं उनको चरने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और जैसे जैसे फिर चरने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो वह उस स्थान को छोड़ते जाते हैं और फिर रहवासी इलाके में जाने लगते हैं। तो ये हम इसको उखड़वाते हैं बारिश में, और विशेष रूप से तब उखड़वाते हैं जब इसे पके नहीं। अगर ये पक जाती है, अगर फिर उखड़वाएंगे तो इसके बीज झड़ते हैं, और एक बार ये जो बीज झड़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर एक है और फिर इसके 100 पौधे और आसपास उगने लगते हैं। इतनी घनी मात्रा में हो जाती है, निकलना मुश्किल होता है। इसे हमारे शाकाहारी वन्य प्राणी जो है जंगल के वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, और इसके जहाँ उगती है वो घास भी नष्ट हो जाता है। इसलिए ये जो उखाड़ना इसका, और विशेष रूप से इसकी जड़ जो रहती है ना, ऊपर जल भी जाता है ना तो भी इसकी जड़ जो है दूसरी बार पानी गिरने से इसकी पलक जाती है, ये खत्म नहीं होता। इसका एकमात्र उपाय है कि इसे सिर्फ उखाड़ा जा सकता है, और वो भी तब जब ये पके ना। इसके बीज जो है
वो आने से पहले ही, पकने से पहले, इसमें फूल और फल लगने से पहले ही इसे उखाड़ देते हैं, जिससे ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पंजों के निशान से वन्य जीव की पहचान करने का एक प्रमुख तरीका है ज़्यादा मूवमेंट वाले इलाके में PIP यानी कि पग मार्क इम्प्रेशन पैड बनाना। ये कैसे बनाते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, इस बारे में बता रहे हैं रेंज ऑफिसर TR कुलस्ते। PIP उस जगह में बनाते हैं जहाँ से अपने टाइगर का या लेपर्ड का ज़्यादा मूवमेंट है, उस रास्ते पे हम लोग ये PIP बनाते हैं। तो इसमें बारीक धूल जो रहती है और लगभग 1 से 2 इंच मोटी उस पर बिछा देते हैं और उसमें जो पत्ते आते हैं और ये सब घास फूस इनको सब सफाई कर देते हैं। तो जैसे ही वो जानवर यहाँ से निकलता है तो वो उसके पग मार्क का वो पैड वहाँ पर आ जाता है। तो उसका फिर हम लोग ट्रेस करते हैं कि ये टाइगर का है, लेपर्ड का है, और इस तरह से हम लोगों की ये ट्रैकिंग चलती रहती है। इसलिए हम लोग ये PIP बनाते हैं। जहाँ पर स्पष्ट पग मार्क मिल जाता है वहाँ POP के घोल का उपयोग करके पग मार्क का सांचा तैयार कर लिया जाता है। इससे रिकॉर्ड मेंटेन करने और बाघों के मूवमेंट पर निगरानी करने में मदद मिलती है। सुनिए इस बारे में क्या कहते हैं रेंज ऑफिसर TR कुलस्ते। ये POP है, ये हमारे जो पगमार्क में रहते हैं, जहाँ पर अच्छा पगमार रहता है, गीला रहता है, तो पगमार्क अच्छे रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ये POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक घोल उस पर डालते हैं और फिर ये उसकी जो साइज रहती है वो इस पर आकार ले लेता है वो। तो ये POP रहता है और इस पर पूरा इसका डिटेल इसके पीछे लिख देते हैं और उस पर कौन से किस लोकेशन से इसको कलेक्ट किए हैं, उसकी साइज क्या है और अपने बीट कंपार्टमेंट और ये सब चीज़ें उस पर एंट्री कर देते हैं। और ये जो हमारा ये है पगमार्क जहाँ पर मिलता है उसको हम ये ट्रेस करते हैं। तो ये ट्रेसिंग पेपर पे हम ये ट्रेस करते हैं ये कांच के माध्यम से, और इस पे पूरी सभी चीज़ें इस पे लिखी रहती हैं। इसका किस लोकेशन से हमने इसको ट्रेस किया है, उसका कक्ष क्रमांक, बीट का नाम और उसकी जो साइज है, उसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, और इसका रिकॉर्ड हम मेंटेन रखते हैं। तो इससे हम अपने एरिया में जो टाइगर है उसका मूवमेंट तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस टाइगर का मूवमेंट इस एरिया पे है और उसका नाम भी देते हैं उसका। रातापानी में वनों तथा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों में आधुनिक तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। प्रकृति को बचाने के लिए वन विभाग द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कई अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इन कामों के बारे में वन रक्षक हेमराज सिंह चौहान से। वन मंडल अधिकारी आरोप साहब के माध्यम से हमें एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, पेट्रोल MS टाइप गश्ती बोलते हैं, इससे जिससे डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट होती है। तो जिसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, उसके लिए नेटवर्क की जरूरत नहीं रहती है। जंगल में हम कहीं भी उसको ऑन करके और सैटेलाइट के माध्यम से हम वो गश्ती करते रहते हैं और उसका जो भी डाटा होता है उसमें कलेक्ट करके साप्ताहिक हम हमारे वरिष्ठों को भेजते हैं। भारतीय संस्कृति हमें प्रकृति के प्रत्येक अंग को सहेजने और संरक्षित रखने की सीख देती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि मनुष्य का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकृति संरक्षित है। प्रकृति का प्रत्येक अंश एक दूसरे का पूरक है और किसी पर भी संकट संपूर्ण प्राणी जगत के लिए खतरे की चेतावनी है। यही कारण है कि हमेशा से ही पर्यावरण को जीवन का आधार मानने वाले देश की चेतना में आज भी प्रकृति संरक्षण का भाव मूल रूप से रचा बसा है।